किसी पुराने जमाने की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे। उनका दिल अल्लाह की इबादत में लगा रहता था और लोग उन्हें बड़ी इज्जत से देखते थे। गांव में जिन्नात का साया था। उस गांव में कई सालों से एक डरावनी अफवाह चल रही थी। एक ताकतवर जिन्न लोगों को परेशान करता था। कई लोग गायब हो चुके थे और जो बचकर लौटे वे बुरी तरह डर गए थे। गांव के लोग रात में घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। बुजुर्ग का हौसला एक दिन गांव के सबसे नेक और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले बुजुर्ग को यह सब पता चला। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद उस जिन्न का सामना करेंगे। जिन्न की गुफा में पहला कदम रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा था, बुजुर्ग ने वुजू किया, अपने साथ कुछ खजूर लिए और अकेले ही उस जगह की तरफ बढ़े जहां जिन्न का बसेरा था। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जिन्न की पहली चेतावनी अचानक गुफा के अंदर एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी जगह में घुसने की जुर्रत कर रहा है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं और मैं उसकी इजाजत से यहां आया हूं। जिन्न गुस्से में चिल्लाया, अगर तुमने यहां से अभी वापस ना गया तो तुम्हें जला दूंगा। लेकिन बुजुर्ग ने बिना डरे सिर्फ एक ही जवाब दिया, ला हवला वला कौवता इल्ला बिल्लाह। जिन्न का हमला और बुजुर्ग की ताकत अचानक गुफा में अंधेरा और गहरा हो गया। जिन्न एक बड़ी काली परछाई की तरह बुजुर्ग के सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां साफ नजर आ रही थीं। वह गुस्से में गरजा और एक तेज आंधी के साथ बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, एक नूरानी रोशनी उनके चारों तरफ फैल गई। जिन्न पीछे हटने लगा, उसकी चीखें गुफा में गूंजने लगी। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। जिन्न ने पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग बिना डरे तिलावत करते रहे। अचानक जिन्न जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हालत खराब होने लगी। उसने कराहते हुए कहा, बस करो, मैं हार मानता हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। बुजुर्ग ने कहा, अगर तू वाकई तौबा करता है और अल्लाह की इबादत करेगा तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जिन्न ने रोते हुए तौबा की और वादा किया कि वह अब कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह वहां से गायब हो गया। गांव की खुशहाली सुबह जब बुजुर्ग वापस गांव लौटे तो सब हैरान थे। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी जिन्न का साया नहीं पड़ा। कुछ महीने बीत गए, लेकिन बुजुर्ग के दिल में एक सवाल था,